हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जो चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी की ब्रांच में आपकी दो चीज़ें चलेंगी आने वाली, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि ये पार्ट केमिस्ट्री का है लेकिन ज़रूरत फिजिक्स की है, तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। लेकिन अच्छी बात ये है उतना ही ज़्यादा आसान है। ये आसान किस लिए कि आपसे पूरी 8th क्लास में चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन चैप्टर जानना होता है हमें। तो सबसे पहले जैसे मैं मेटल्स या नॉन मेटल्स की बात करूं तो जैसे ये पेन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक, सिल्वर, कुछ वॉच है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, ये सारे मेटल्स में आते हैं या मैं कहूँ एलिमेंट्स होते हैं। ये मुझे मिलते कहाँ से हैं? तो इनको मिलने का सबसे पहले हमारा अर्थ का बेस लावा, तो आपने सुना ही होगा। क्या होता है जो वोल्केनो होता है, ऐसे हमारी अर्थ होती है, अर्थ के बाद हमारी क्रस्ट होती है, हॉरिजन 1, हॉरिजन 2, हॉरिजन 3, उसके बाद हम जूम करते हैं। इसी हॉरिजन्स में हमारी क्रस्ट सब आ जाता है। और इसको मैं अगर आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो इसको बोलता हूँ लावा। क्या होता है जैसे लैंड के बीच में टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। असल में ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही रीजन होती हैं हमारे अर्थक्वेक का। ये क्या होती है, ऐसे लेयर्स होती है, ये ऐसे इनके नीचे लावा चलता रहता है। कई बार ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये ऐसे हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, या ऐसे या ऐसे। और जब तक ये अपने आप को वापस इस पोजीशन में एडजस्ट नहीं कर लेती तब तक हमारी अर्थ क्या होती है, वाइब्रेट होती है, शेक होती है। उसको मैं बोलता हूँ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जितनी ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ होंगी तो उसको टाइम लगेगा, इसलिए उस दिन तो तबाही मच जाएगी। इसलिए टेक्टोनिक प्लेट्स ही रीजन होता है। इसके नीचे होता है लावा। अब ये जब हटती हैं तो इनका बीच का गैप होता है, नीचे से जो लावा होता है उसका टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा लो, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आना शुरू करता है। और ऊपर आते आते वो क्या हो जाता है, यहाँ से एक्टिव वोल्केनो। जो इनएक्टिव है उसको क्या कर देता है, एक्टिव, और मेरा लावा फूटना शुरू हो जाता है। और जो इस लावे के साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मेरी अर्थ में से ही मिलते हैं। मुझे आज तक एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कहीं से मिली हो, हमेशा मुझे इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स मिलेंगी। तो वो मिनरल्स की फॉर्म में आते हैं, टेम्परेचर उनका बहुत हाई होता है, फिर वो यहाँ आके जमना शुरू हो जाते हैं। जमने के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं तब हम उनमें से मिनरल्स या सीधी भाषा में बोलो तो ओर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ओर्स। Ores are those substances by which we can extract material। यानी ores असल में क्या कहूँ, जैसे आप लोग घर पे कुछ लेके आते हैं, जैसे आप लोग कुछ खाने का लेके आते हैं तो ये तो नहीं है ना सीधा या काटा और खा लिया, उसको कई बार हम छीलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लो मैं ककम्बर का या खीरे का, तो खीरा ये तो नहीं ना आया और खाया, उसको निकालते हैं। अब जो खीरा मुझे मिला किस फॉर्म में मिला, उसके ऊपर तो लेयर है, हम उसको चाकू से क्या कर रहे हैं, छील रहे हैं। यानी उसको अभी तक जो फॉर्म थी वो और थी, अब उसके अंदर से मैंने छीलने के बाद जो खीरा निकाला वो मेरा क्या है, मिनरल। वो मेरा क्या है, मिनरल्स है। और इन्हीं मिनरल्स में हमारे सारे मेटल्स नॉन मेटल्स छुपे होते हैं। तो लावा हमें हमेशा कुछ ना कुछ देता है, हालांकि खतरनाक तो है ही अगर ये हमारे घरों की तरफ आ जाए। लेकिन इंडिया में इस वक्त एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। आज से कुछ 100 साल पहले राजस्थान के पास था, लेकिन अब वो एक सिर्फ गड्ढा बन के रह गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर्स ऑफ मिनरल्स। क्या हो, मिनरल्स के ओर्स में से जिसको मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ मेरे क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट तो बहुत कुछ होते हैं, इतनी चीजें, प्लास्टिक, वुड, ये सब एलिमेंट्स में काउंट होते हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया की जो एलिमेंट ना हो।
अब तक टिल 2020 118 एलिमेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं। 118 एलिमेंट्स जिसमें जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ब्ला 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 ब्ला, मतलब 118। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एलिमेंट्स बताओ तो सीधा सा आंसर क्या होगा? टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस। अब 118 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने पीरियोडिक टेबल में डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल में डाल रखा है, लेकिन वो अलग चीज है। अभी हम यहाँ पीरियोडिक टेबल की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स की। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसके बिना पे किया गया? ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे हम क्या करते हैं, कोई इवेंट करते हैं कि भाई जैसे हाँ ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में क्या होता है भाई? ओलंपिक्स में गेम्स बहुत सारे हैं, हॉकी है ओलंपिक्स में, वेट लिफ्टिंग है, कुश्ती है। ये तो नहीं है ना कि मैं एक ही ग्राउंड लूँ, पहले उस पर कुश्ती कराऊँ, फिर उस पर वो करा दूँ दूसरा गेम, फिर तीसरा गेम, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अनाउंस कर देता हूँ भाई कुश्ती वाले ग्राउंड नंबर 3 में चले जाए, तो वो क्या होंगे? जिनकी प्रॉपर्टी कुश्ती है, रेसलिंग है, वो कहाँ पहुंची गेम में? उसमें 3 में। मैंने कहा जो वेट लिफ्टिंग वाले हैं वो क्या करें? ग्राउंड नंबर 2 पे आ जाए। अब उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? वेट लिफ्टिंग, तो ये क्या होगा? डिवीजन होगा, यानी वेट लिफ्टिंग वाले एक तरफ, कुश्ती वाले एक तरफ, भागने वाले एक तरफ, रुकने वाले एक तरफ, स्टीपल चेज अलग, 400 मीटर रनिंग, 1 किलोमीटर, जो भी है, मतलब ऐसे ऐसे अलग इवेंट हो जाएंगे। ऐसे ही हमने मेटल्स को डिवाइड किया उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। और हालांकि एक तीसरी चीज होती है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टी जो मैं टच करके फील कर सकूं कि हाँ मुझे जो नजर आ रही है। जैसे बोर्ड है, ये हार्ड है, प्लेन है, स्मूथ है ना, ये भी तो इसकी प्रॉपर्टी है। हार्ड है, इसकी प्रॉपर्टी है। ये जो मार्कर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ब्लैक कलर का। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड करना था। तो सबसे पहले मेटल्स आर हार्ड, ये तो नहीं लिखता, दे आर हार्ड इन नेचर। अब एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, एक आयरन ले लेता हूँ, एक कॉपर ले लेता हूँ और एक मरकरी ले लेता हूँ। तो हमें पता है मैटर की 3 स्टेट होती है। क्या क्या होती है मैटर की 3 स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में मैं ले लेता हूँ आयरन, लिक्विड में ले लेता हूँ मरकरी और गैस में क्या ले लेता हूँ? हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, हमें भी पता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सॉलिड्स आर ऑफ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड आर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, they have no fixed volume, no fixed shape, they occupy all the container। जो कंटेनर जिसमें भी मैं डालूंगा ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो मुझे पता चल कि भाई आयरन हार्ड है मरकरी से, मरकरी हार्ड है हाइड्रोजन से। तो जो जो हार्ड चीजें हैं उनको मैं किस प्लेस में रखूंगा? किस पे रखूंगा? मेटल्स में। और मेटल्स में अगर मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ तो हम कुछ एग्जांपल्स रख लेते हैं। क्या? आयरन हार्ड है भाई, कॉपर हार्ड है, जिंक हार्ड है, और बताओ पेबल्स। हाँ, पेबल्स भी असल में एक मेटल ही है। ठीक है, तो जो हार्ड चीजें हैं। अब आगे नॉन मेटल्स, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, तो जब मुझे मेटल्स नॉन मेटल्स को डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या देखूंगा? कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है। हार्ड वाले एक तरफ हो जाए, सॉफ्ट वाले
एक तरफ हार्ड वाले मेटल्स, हार्ड वाले नॉन, जो सॉफ्ट है वो वाले क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हार्ड के बाद अगर मैं बात करूं डक्टाइल इन नेचर। अब डक्टाइल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार ब्लैक स्मिथ वगैरह को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, जो ये लोहार होते हैं, थोड़े से एक आयरन का इतना मोटा बक्सा होगा, उसको पीट पीट के कुछ शेप दे देते हैं औजारों की, जैसे हमारे ये होते हैं, कुदाल होती है, इनकी शेप दे देते हैं। जब मैं उसको गर्म करके पीटता हूँ तो उसमें शेप आनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक बात देखता हूँ, उसको इतना पीटता हूँ टूटता नहीं। Whenever a metal is applied, whenever a force is applied on a metal, but it does not break, it only changes its shape. सिर्फ वो क्या करे, टूटे ना, अपनी शेप चेंज कर ले, उस प्रॉपर्टी को बोलता हूँ मैं डक्टाइल। क्या होती है, डक्टाइल। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। इसका मतलब अगर एक नॉन मेटल मेरे पास आ गया और मैंने उस पर जैसे ही फोर्स लगाया, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मैलिएबल। दे आर मैलिएबल इन नेचर, मैलिएबल इन नेचर। अब ये जो मैलिएबल होता है, ये क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अपने घर में वायरिंग तो देखी होगी, तार, वो क्या होता है, इतने पतले पतले हल्के से हल्का ले जाता हूँ और फिर भी वो ब्रेक नहीं होते, यानी उनकी शेप देखो, कर तो सकता हूँ, उनकी थिकनेस भी मिनिमम लेके जाता हूँ। अगर रियल में बताऊँ तो गोल्ड सबसे जबरदस्त है इस मामले में, गोल्ड। गोल्ड को जो थिकनेस है वो मैं 10⁻⁻⁹ लेकर एक तरीके से गायब हो सकता है और आपको नजर भी नहीं आएगा ये गोल्ड है। गोल्ड इतना ज्यादा मतलब मैलिएबल इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन मैलिएबल। अब आ जाते हैं सोनोरस। सोनोरस मींस साउंड। तो जैसे एक मेटल दूसरे मेटल से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड। स्किन भी तो एक मेटल थी ना, छोटी सी ये। जब मेटल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। अब बात करते हैं गैस, हाइड्रोजन ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल्स में ले रहे हैं एक तरीके से, वैसे तो एक नॉर्मल गैस में भी आ जाएगी कुछ दिनों बाद। क्या है, हाइड्रोजन हमारी हवा में घूम रहा है, तो क्या मुझे उसकी आवाजें आ रही है, हवा की आवाजें आ रही है, कोई बड़ा ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है, क्या हो रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जबकि मेटल्स जब आपस में टकराएंगे, जैसे आयरन को कॉपर से मारूंगा या कॉपर को आयरन से, आयरन को आयरन से मारूंगा, तो क्या प्रोड्यूस होता है, टन टन, ये क्या है, साउंड। तो दे आर, इनमें क्या होता है, सोनरस होते हैं मेटल्स, और ये क्या होते हैं, नॉन सोनरस। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन सोनरस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे ये प्लास्टिक है, अभी जैसे गर्मी है, मक्खन का एग्जांपल ले लेते हैं, बटर का। तो बटर क्या होता है, बटर को मैं धूप में रख देता हूँ, तो हम जानते हैं उसकी शेप चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यानी अराउंड हमारे बाहर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है और रूम के अंदर, फ्रिज के अंदर मैं उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे रख रहा हूँ, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे जो बटर है मेरा वो हार्ड है इन नेचर है, और 40 पे वो क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट होता है व्हेन एन एलिमेंट स्टार्ट टू मेल्ट, पिघलना शुरू हो जाए। आइस 0 डिग्री पे अगर मैंने बनाई है तो वो 10 डिग्री पे भी पिघल जाएगी। तो एज कंपेयर टू बटर और आइस, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, आइस का। किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बटर का। ये तो 10 डिग्री में ही पिघल गई, वो कितने में पिघली, 40 में। अब आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, हम 50 डिग्री तक झेल पाते हैं, तो ये तो नहीं है ना हम लिक्विड बन जाते हैं। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत हैवी। इसका सबसे बढ़िया अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो होती है टंगस्टन। बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर ऐसे 2 वायर्स होते हैं और ऐसा बल्ब हो जाता है इनके बीच में से,
तो ये जो वायर होती है ना, ये टंगस्टन वायर होती है, टंगस्टन होती है जो लाइट ग्लो करती है। ये बल्ब होता है ना ऐसा, तो ये जो टंगस्टन वायर होता है ना, इसका 3200 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर हो जाएगा जब तक ये क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। 3200, सोचो 3200 में अगर हमारे घर पे ही 50 डिग्री सेल्सियस में बिल्कुल पसीना पसीना है, जिस दिन यहाँ 55 डिग्री सेल्सियस हो गया उस दिन हम यहाँ वोमिट करते करते मर जाएंगे। हमारा 55 डिग्री सेल्सियस में बहुत बुरा, 100 डिग्री सेल्सियस में तो सोच लो हर एक चीज लगभग मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये 3200 डिग्री तक का झेलता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है और रोशनी पैदा करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। इनका क्या हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग क्या होता है, उबल जाना। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। इनका भी क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं जो आप लोग पढ़ेंगे और मैं डाउट्स ले लूंगा। अब इन मेटल्स नॉन मेटल्स के बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मैंने यही कहा था ना भाई, एलिमेंट्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब एक तीसरी चीज आती है, मेटलॉइड्स। देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है हार्ड, सोनरस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, लो, सब कुछ लो रहेगा इसका, सॉफ्ट रहेंगे, डक्टाइल रहेगा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखा देते हैं और नॉन मेटल्स की भी। जैसे आप लोग कई बार बहादुरी भी दिखा देते हैं, कई बार डरपोक भी जाते हैं। तो मैं ये करना भूल जाता हूँ कि आपको क्या बोलूँ, आप बहादुर हैं या डरपोक है। जैसे आपने क्या किया, एक दिन क्लास में लड़ाई शुरू कर ली और आपने देखा कि हाँ ये तो मेरी क्लास का बच्चा है, तो आप उसके सामने पड़ जाओगे, हाँ मैं क्या कह रहा था वगैरह वगैरह। तो ये क्या हुआ, मैं तो कहूँगा भाई बहादुर आप एक बच्चे के सामने खड़े हो गए। अब आपकी बाई चांस किसी से इशू हो गया, वो 12th क्लास का बच्चा है, अब 12th का ऐसे बड़ा, आप छोटे, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, भैया कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से या आपसे जो भी है, आप क्या करेंगे उस टाइम, तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना। क्यों, अब यहाँ मैं आपको क्या कहूँ कि आप डरपोक हो, नहीं, आपके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है। इसको समझदारी बोलते हैं कि हाँ बराबर है तो लड़ लेते हैं, बड़ा है तो निकल लेते हैं, और ये होना भी चाहिए। तो क्या है, इस वक्त आपने दोनों प्रॉपर्टी दिखाई। तो मेटल और नॉन मेटल्स के अलावा एक तीसरा मटेरियल होता है मेटलॉइड्स। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो समटाइम्स दे बिकम हार्ड, समटाइम्स दे बिकम सॉफ्ट। कई बार हार्ड बन जाते हैं किसी सिचुएशन में, किसी में वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट। समटाइम्स वो साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, समटाइम्स नहीं करती। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। यानी वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे, किसकी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। और अगर आपको एक ट्रुथ की बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो मेटलॉइड्स की यूज़ करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो सिलिकॉन, जर्मेनियम। और यकीन करोगे आज के टाइम पे जो आप अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनका मेमोरी कार्ड तो सुना ही होगा, या उनके अंदर 16 GB मेमोरी है, 32 GB मेमोरी है, 500 GB मेमोरी है, वो सब इन्हीं से बनती है। यानी इस वक्त अगर मैं कहूँ आपका फ़ोन का चार्जर है, उसके अंदर डायोड्स वगैरह, वो सब सिलिकॉन जर्मेनियम से बनाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेटलॉइड्स। मेटल नॉन मेटल बहुत ज़रूरी है, हमारा फोकस भी नहीं दो पे रहेगा, लेकिन कामयाब सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आज की बात करें। लेकिन ये आपकी अभी तो 2-3 साल बाद सीखना आपको, ठीक है। तो आज सब आप पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और
नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सिर्फ एक, ऐसे ही लाइन बनाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और 10 की 10 प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिजिकल ओनली, केमिकल नहीं कहा है मैंने, कौन सी लिखेंगे, फिजिकल। थैंक यू फॉर द डे।